अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है। आज मैंने सोचा कि थोड़ा ना घर की हालत थोड़ी दुरुस्त की जाए, क्योंकि पिछले 3 दिन से मुझे बुखार था और बहुत सख्त बुखार था। मुझे लाइफ में मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी दफ़ा इतना सख्त बुखार हुआ है कि मुझसे उठा नहीं जा रहा था। और मैंने पूरी बॉडी 2 दफ़ा अपनी मेट्स को कहा कि मेरी बॉडी को दबाएं। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, हालांकि मुझे दबाना अच्छा नहीं लगता, मैं कभी भी नहीं दबवाती। और बहुत ही बुरी कंडीशन थी, गला इतना सख्त ख़राब था कि मुझसे बोला नहीं जा रहा था, इवन पानी भी नहीं पिया जा रहा था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गई हूँ। इसीलिए काफ़ी दिन से व्लॉग भी नहीं कोई अपलोड मैंने किया, क्योंकि बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं थी मेरे पास। ऑफ कोर्स प्लान्स तो बहुत ज़्यादा थे, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मैंने सोच के रखी हुई थी कि इन चीज़ों पर व्लॉग्स बनाऊँ, लेकिन तबीयत की वजह से सब कुछ ख़राब हो गया। खैर अभी मैं कुछ अच्छा फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा अब मामा भी चली गई हैं, पहले तो मामा भी देख रही थी मेड के साथ घर को। तो अब थोड़ा घर ना निगलेक्ट हो रहा था काफ़ी दिनों से, जब से मामा गई थी तो अच्छे से डीप क्लीनिंग नहीं हो रही थी घर की। और ऑफ़ कोर्स मेड ने तो ऊपर ऊपर से सारा काम करना होता है। हाँ, मेरी मेड जो है वो अच्छी है, जो उसे कहो वो कर देती है, लेकिन फिर भी जो सुपरविजन होती है या जो खुद से किया हुआ काम होता है ना, तो वो वैसा काम नहीं होता। खैर आज मैंने सोचा कि मैं उठूं और एटलीस्ट डस्टिंग खुद करूं, और बाकी जो क्लीनिंग वाला काम है वो खुद कर लें। तो ड्रॉर्स वगैरह मैंने क्लीन करने थे और अच्छे से डस्टिंग करनी थी। ड्रॉर्स भी इस तरह क्लीन करने थे क्योंकि ज़ैना फातिमा जो है ना वो बहुत खेलती रहती हैं, कभी कलर्स के साथ, कभी पेजेस लेकर उन पर ड्राइंग्स वगैरह करती रहती हैं, और कभी पेपर डॉल्स बनाती रहती हैं। तो वो ना छोटे छोटे पार्टिकल्स पेपर्स के ना ड्रॉर्स में डाल देती हैं। अपनी चीज़ें उन्होंने बना के रखी होती हैं, तो वो समझती हैं कि हम ड्रॉर्स में रख देंगे तो ये सेव हो जाएंगी। तो उसकी वजह से ड्रॉर्स जो है ना वो थोड़े मैसी हो जाते हैं। तो मुझे वीकली इनको क्लीन करना पड़ता है। मैं वीकली बेसिस पे आलमोस्ट ड्रॉर्स जब डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो उनको खोल खोल के देखती हूँ कि अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ है तो वो मैं निकाल लूँ, ताकि ड्रॉर्स जो है ना दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाएं। इसके अलावा ये होता है कि कभी कोई टॉयज़ भी रख देती हैं, और इज़ा भी सम टाइम किसी ड्रॉर की चीज़ किसी ड्रॉर में, किसी ड्रॉर की चीज़ किसी ड्रॉर में। बच्चों वाला घर है तो ये तो होता ही है। बच्चों को हम जितना मर्ज़ी एजुकेट कर लें, जितना मर्ज़ी हम उनको अच्छा ट्रेन कर लें, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, उन्होंने बच्चों वाले काम नहीं करने, तो फिर उन्हें बच्चा कौन कहेगा। तो इस वजह से ये सब कुछ तो चलता रहता है। तो मैं फिर वीकली बेसिस पे जब डस्टिंग वगैरह करती हूँ तो साथ में मैं फिर ड्रॉर्स को भी ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो वही आज मैंने करना था। इसके अलावा जो जो मेरी प्रोडक्ट्स की बॉटल्स वगैरह ख़त्म हुई हुई थी, कुछ चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो वो भी बॉटल्स वगैरह ऐसे ही ड्रेसिंग टेबल पे मेड ने रखी हुई थी, तो उनको मैंने निकाला, उनको दोबारा से उनको मैंने वेस्ट किया, क्योंकि एक्स्ट्रा से उन्होंने जगह ली हुई है। तो बस इस तरह के मैं काम कर रही थी। और आज मैंने सोचा कि आज टोटली घर को टाइम दिया जाए, और ये कि थोड़ा एक्टिव भी हूँ। अच्छा, हेल्थ वाइज अगर मैं बताऊँ तो ये होता है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आप जितना मर्ज़ी अच्छी डाइट ले लें, अपने सप्लीमेंट्स ले लें, मेडिसिन ले लें, लेकिन जब आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते तो आपकी बॉडी को आयरन नहीं मिल पाता, और वो रिटेन नहीं करती आयरन, कैल्शियम और जो भी आप वाइटमिन वगैरह ले रहे हैं। तो इस वजह से ऑफ़ कोर्स जब से बेबी हुआ है मैं बिल्कुल रेस्ट पे हूँ, और फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रही, ना तो कोई वॉक एक्सरसाइज कर सकती हूँ। इसके अलावा ये कि मैं रूटीन में काम भी कोई नहीं कर रही थी। पहले मामा थी, मेड थी, और वैसे भी जब आपके पास कोई हेल्प हो ना, आप वैसे ही थोड़े लेज़ी हो जाते हैं। तो मेरा भी वही हाल है कि मैं जब मेरे पास कोई नहीं होता तो मैं बड़ी एक्टिव रहती हूँ, लेकिन जब से मेड आई है और मामा भी थी तो मैं जिसे कहते हैं बिगड़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा बहुत अब कुछ ना कुछ काम किया जाए। ऐसे तो बिल्कुल ही मैं बेड पे ही रहूँगी, और मेरे मुसलसल जब से ज़ावियार पैदा हुआ है सर में दर्द है, क्योंकि वही कि हर वक्त लेटे रहना, बैठे रहना, उसकी वजह से, और नींद भी नहीं पूरी हो रही, तो इन चीज़ों की वजह से ना मेरे सर में मुसलसल और आँखों में दर्द है। खैर इसको भी मैं इंशाअल्लाह ताला ठीक कर लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं आ गई थी। ड्रॉर्स की आपने हालत देखी थी पहले जब मैंने इसको ओपन किया, तो ईज़ान ने सारी चीज़ें तहस नहस की हुई थी, सब चीज़ों की उसने तरतीब ख़राब की हुई थी। फिर मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ दोबारा किया है, जो चीज़ें वेस्ट करने वाली वो वेस्ट की, कुछ निकालने वाली थी वो निकाली। तो इस तरह चीज़ें ना सारी उल्ट पुल्ट हुई हुई थी। तो आज मैंने जो है वो जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है उसके ड्रॉर्स वगैरह भी साफ़ किए, और सॉरी इनके मिरर भी साफ़ किए, तो वो भी करने वाले हुए थे, काफ़ी गंदे हो रहे थे।
खैर, काम की तो हमारा चलता रहेगा। तो अब मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये ऐसे इतना डिटेल्ड टॉपिक नहीं है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मेड पिछले व्लॉग में कि मेड रखना ज़रूरी है, मेड होना ज़रूरी है और इस तरह। तो इस पे मैं ज़रूर बात करूँगी, क्योंकि मेरी इतनी सब्सक्राइबर्स हैं जिनके अभी बेबी होने वाले हैं। कुछ अलग रहती हैं, कुछ कि मदर्स नहीं हैं, सास नहीं है, कुछ वैसे ही सेपरेट रहती हैं। और उन सब का मसला ये है, वो कह रही थी कि हमारा बेबी आने वाला है, हमें नहीं पता कि मतलब हमारे पास कोई हेल्प नहीं है। कोई कह रही थी कोई हेल्प नहीं है, कोई कह रही थी जी सिस्टर्स और नंदें ऑफ कोर्स होती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनके भी घर होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। कोई किसी के घर कितनी देर आ सकता है। बेशक आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हों, लेकिन बड़ा ही मुश्किल है। जैसे मेरी सिस्टर, हम दोनों की इतनी कोई अच्छी बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि लोग हमारी मिसालें दिया करते थे कि ये बड़ी अच्छी सिस्टर्स हैं, इनमें नहीं हमने कभी देखा कि कभी लड़ाई हुई हो। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मेरी सिस्टर मेरे लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके बच्चों की रूटीन है, वो स्कूल जाते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं, उनके कुरान का टाइम है। फिर मेरी सिस्टर की जो मदर इन लॉ हैं, वो मेरी जो खाला हैं, वो बीमार रहती हैं। उनका लीवर का बहुत मसला बना हुआ है, उनका लीवर ट्रांसप्लांट भी होने वाला है। तो मतलब इस तरह की सिचुएशन में मैं अब क्या अपनी सिस्टर से एक्सपेक्ट करूं कि वो आए और मेरी हेल्प करे। तो इसी तरह नंदें भी हैं, तो उनके भी घर हैं, बच्चे हैं, हस्बैंड्स हैं, उनकी अपनी रूटीन्स हैं, अपने इन लॉज हैं। तो कोई किसी की कितनी सी हेल्प कर सकता है। अगर कोई कर ले तो मैं कहती हूँ वो तो फिर बहुत बड़ी बात है इस दौर में कि कोई किसी की हेल्प के लिए आ जाए। तो करना ये चाहिए कि आपके पास अगर कोई मेड आती है, पाकिस्तान में कम्युनिटी हमारी जो भी है, मैंने देखा है यहाँ पर हर तबके के लोगों ने भी मेड रखी हुई है, जो बिल्कुल जिसे कहते हैं लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास हैं, सब ने आलमोस्ट मेड्स रखी हुई हैं। तो आप ऐसा कर लें कि आपने जो ऑलरेडी जो मेड रखी हुई हैं उनको आप थोड़ा सा और पे कर लें, उनसे कपड़े भी धुलवा लें साथ में। अगर आप सिर्फ क्लीनिंग करवा रहे हैं, उनसे कपड़े भी धुलवा लें, उनसे आप कपड़ों को इस्त्री भी करवा लें। थोड़े से आप पैसे देंगी, मेरा ख्याल है 4-5 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा देंगी तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी मेड नहीं आती तो आप कोई मेड हायर कर लें जो आपकी सफाई कर ले, इसके अलावा आपके कपड़े वॉश कर ले, कपड़े इस्त्री कर ले। आपका बहुत सा बर्डन जो है ना वो कम हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपके पास कोई भी मेड नहीं है और आपको नहीं पता कि मेड कहाँ से, आपके नेबर्स में तो ज़रूर आती होगी, गली में किसी तो घर में आती होगी ना, आप उनसे बात कर लें और उन्हें कह दें कि 2 या 3 मंथ्स के लिए कुछ दिन प्रेगनेंसी के लाइक जो 9 मंथ के लास्ट डेज़ होंगे उसके लिए, और कुछ फिर नेक्स्ट जैसे ही ये 1.25 माह आपका पूरा हो जाएगा, 1.5 माह 2 माह पूरे हो जाएंगे, आप अच्छा फील करेंगी तो फिर आप उसको बेशक आप उसको जॉब उसकी ख़त्म कर दें। लेकिन एट लीस्ट जब तक आपका मुश्किल टाइम चल रहा है, आप अगर किसी से हेल्प मांग नहीं सकती, अगर आपके पास कोई भी हेल्प नहीं है करने के लिए, तो फिर आप पे करके हेल्प ले लें। ये बहुत ईजी होगा। और देखिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेड रखनी चाहिए, मेड रखना अच्छी बात है, या फिर आपको पैसे स्पेंड करने चाहिए। आप किसी तरीके से, हम बहुत सी सिचुएशन के लिए भी पैसे मैनेज कर ही लेते हैं ना, तो ये भी एक सिचुएशन समझें और इम्पोर्टेंट सिचुएशन समझें। तो इसमें भी आप अगर थोड़ा सा पे करके अगर आपको रिलीफ मिल जाएगा, आप इतना रिलैक्स फील करेंगी कि जी मेरे पास कोई हेल्प है, मैं उससे सारे काम करवा सकती हूँ, तो बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे सकती हूँ, उस दौरान थोड़ा रेस्ट कर सकती हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि आपकी जो है ना मेंटली आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगी। फ़िज़िकली तो होंगी मेंटली भी रिलैक्स हो जाएंगी कि मेरे घर के काम तो नहीं रुक रहे। अब देखें जब ज़ावियार पैदा हुआ उसके मैंने सिर्फ 2 दिन छुट्टियाँ ली, लाइक हफ्ते को ज़ावियार पैदा हुआ था, संडे को मंडे को मैंने घर का मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ाया और उनकी रूटीन जैसे भी थी वो चल रही थी। इसके साथ साथ न्यूबॉर्न बेबी को भी मैं संभाल रही थी, ठीक है। और इवन जब गेस्ट वगैरह आ रहे थे, शुरू के 4-5 दिन तो नहीं, उसके बाद कोई गेस्ट आए थे, तो मैंने उसमें ये किया था कि मामा ने मुझे कहा था कि क्या चीज़ कैसे बनानी है, आप आके एक दफ़ा किचन में देख लो। तो मैंने लाइक मिर्च मसाले अपने हिसाब से, क्योंकि मामा के घर में थोड़े फीके खाने खाए जाते हैं, हमारे घर में थोड़े तेज़ खाए जाते हैं, तो फिर मैंने उस हिसाब से मैनेज करने की कोशिश की कि अच्छा चलें, मुझे पता है कि मेरे कौन से गेस्ट किस तरह का खाना खाते हैं। तो वो फिर मैं किचन में चली गई थी, मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे। तो इंसान 3-4 दिन में इतना सा रिकवर कर जाता है कि आप उठ के एटलीस्ट थोड़ा बहुत गाइड कर दें किसी को। तो इसी तरह अगर मेड हो, उससे भी
खाना पकवाना हो, मसाले वगैरह आप खुद डाल दें और बाकी वो फिर देख सकती है। तो मतलब इस तरह के काम बहुत हद तक मैनेज हो जाते हैं, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको बस एक चीज़ एक रास्ता समझाना होता है, बाद में आप खुद ही उसको मैनेज कर देते हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आइडिया ही ना आया हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में एक आइडिया ही नहीं आता, तो मैं आपको वो आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं है तो फिर आप इस तरह से पैसे दे के हेल्प ले लें, वो आपके लिए आसानी होगी। अब देखिए मेरी अम्मी आ रही थी, मेरी नंद भी रही हैं 1 वीक, लेकिन मुझे ये था कि मेरी अम्मी आ रही हैं मुझे इमोशनली सपोर्ट करने के लिए, बेबी के काम करने के लिए, क्योंकि इतने छोटे बेबी को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा होता है, मुझे तो खुद डर लग रहा होता है। हालांकि मेरे 3 पहले बच्चे हैं, लेकिन 20-20 25-25 दिन मामा उनको संभालती हैं, उसके बाद मैं फिर पकड़ती हूँ बेबी को। हाँ, दूध शूध पिलाने के लिए, बर्फ दिलाने के लिए, कपड़े भी मैं चेंज कर सकती हूँ, लेकिन नहलाना, बेबी की मसाज करना, इसके अलावा सुबह सुबह सूरज धूप दिलवाना, वो सारे काम मामा करती हैं। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने मेड रख ली। अब अगर देखा जाए तो मामा बहुत एक्टिव हैं, वो घर के काम भी कर सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों मैं उनको घर के काम के लिए नहीं बुला रही, मैं बस बेबी हैंडल करने के लिए, और ये कि मुझे वो इमोशनली सपोर्ट मिल जाए, इसके अलावा हमारा टाइम अच्छा गुजर जाए। और एक ये बहाना ही है, मुझे ऐसा जितनी भी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि एक बहाना ही है ना कि इस बहाने चले मामा आ जाएंगी कि बेटी के घर बेबी होने वाला है तो चले मामा मेरी केयर के लिए आ जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसे मैं उनसे कोई अपनी केयर नहीं करवाना चाहती थी, मैं बस उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तो बात ये है, तो मैंने मामा की हेल्प होने के बावजूद भी मेड को इसलिए रखा था, मैंने और मेरे हस्बैंड हमने डिसाइड किया था कि मामा से कम काम करवाना है, बस हम लोग इंजॉय कर सकें अपना टाइम, दैट्स वाई। तो आप ये कर सकते हैं। मेरी मेड के बारे में अक्सर लोगों ने पूछा, ठीक है ये 23,000 मैं उसको पे कर रही हूँ पर मंथ, क्योंकि ये किसी एजेंसी की तरफ से आई है। अच्छा, आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ बनी होती हैं। हमने एक दफ़ा पहले भी एक आंटी थी, उनको हायर किया था, वो भी एजेंसी के थ्रू। एजेंसी क्या करती है, 1 महीने की कमीशन हमसे लेती है, जितनी भी सैलरी होती है, या शायद हाफ़ सैलरी, लाइक 25,000 का, 30,000 का, 22,000 का आप हाफ़ कर लें, तो वो हाफ़ जो हैं वो हमसे पैसे लेंगी, और बाकी के वो हायर करने के लिए, ठीक है, उनकी अपनी गारंटी होती है कि ये चोरी नहीं करेंगे, आईडी कार्ड्स वगैरह इनके होते हैं, ये बंदे जो होते हैं इनके उन्होंने एड्रेस वगैरह सारे लोकेट किए होते हैं, हर चीज़, लाइक बड़ा ही अच्छा सिस्टम है। इससे ये होता है कि चोरी चकारी इन चीज़ों से हम बच जाते हैं, ठीक है। इनको महीने में 4 छुट्टियां होती हैं इनकी, तो वो इकट्ठी कर लें, या वीक पे, लाइक वीकेंड पे कर लें। तो इस तरह होता है, हम इकट्ठी इनको 4 छुट्टियां, 2 छुट्टियां, 3 छुट्टियां दे देते हैं। तो मैंने इनको रखा हुआ है सिर्फ, ये जब ज़ावियार ने आना था 1 मंथ वो, उसके बाद अब ये 2 मंथ रहेंगी। जैसे ही ये 1.25 माह पूरा हो जाएगा, लाइक 1-1.5 महीना पूरा हो जाएगा, तो मैं फिर इनको वापस भेज दूँगी, ठीक है। और फिर मैं कोई ऐसी मेड ढूंढ लूँगी जो आके सिर्फ मेरी स्वीपिंग, मोपिंग एंड वॉशरूम धो दे, बाकी इंशाल्लाह ताला सारे काम मैं ख़ुद करने की कोशिश करूँगी। तो ये था मेरा प्लान, मेरा आइडिया, और मेरी मतलब हेल्प किस तरह मैं करूँगी मैनेज। तो देख लें 3 मंथ के लिए आप, मैं नहीं कहती आप एजेंसी के थ्रू मेड को हायर करें, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करें। इसके अलावा ये कि आप जो गली मोहल्लों में, क्योंकि यहाँ पर इस्लामाबाद में मेड वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पर काम 4,000 रुपया लेती हैं, ठीक है, लाइक सफाई करने का 4 से 5,000 रुपया इधर फ़िक्स रेट है। तो यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लेकिन लाहौर, फैसलाबाद में अभी भी बहुत सस्ती हैं मेड, 2-2.5 हज़ार रुपये में पर काम मिल जाती है मेड। तो आप इसी तरह सारे काम अगर उनसे करवाएंगे तो फिर आपसे आसानी हो जाएगी, मतलब इससे सस्ते में आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो गाँव के करीब इलाके होते हैं, वहाँ पर तो बच्चियाँ, छोटी छोटी बच्चियाँ मिल जाती हैं, लाइक 15 साल की, और वो जो सारा दिन सारी रात के लिए होती हैं, और वो बड़ा इकोनॉमिकल आपको पड़ जाता है। तो लाइक मैंने जब ईज़ा पैदा हुई थी तब एक बच्ची रखी हुई थी 8,000 में, और वो हमारे पास रहती थी। तो मतलब 8,000 क्या अमाउंट है। यहाँ पर मैं 2 काम करवाती तो 8,000 रुपीज़ वो चार्ज करती हैं, जो आम ये DHA में बच्चियाँ काम करती हैं।
तो इस तरह आप अपनी हेल्प को मैनेज कर सकते हैं। खैर उसके साथ साथ अब मैं दिखा दूँ कि घर की कुछ ये सिचुएशन है। आज मैंने स्टेयर्स भी साफ़ करवानी थी मेड से, और आज ना मैंने सारा अच्छे से काम करवाना था। जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद भी डस्टिंग की थी, उनकी हेल्प कर दी थी मैंने। तो उसके अलावा बैल्कनी जो पीछे हमारे लिविंग एरिया के पीछे है बैल्कनी, उसको मैंने वॉश करवाना था। वहाँ से काफ़ी दिनों से निगलेक्ट हो रहा था और मुझे पता था कि इसका बिल्कुल भी मेड का ध्यान नहीं गया। खैर यहाँ से अल्लाह का शुक्र है सारी डस्टिंग भी हो गई थी, क्लीनिंग भी हो गई थी। अब सिर्फ मोपिंग रह गई थी और वो फिर इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। तो या आज मैंने ये सोफ़ा भी साफ़ करवाया क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। सोफ़ा जो है इस पे नेल पेंट लग गया था ईज़ा से, तो वो भी मैंने साफ़ करवाया नेल रिमूवर से। एनीवेज़ घर की सफाइयाँ वगैरह हो गई थी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आज जैसे ही मैंने अच्छा फ़ील किया तो ऑफ़ कोर्स मेरे अंदर की ममता जो है जाग गई, मेरे अंदर की हाउसवाइफ जाग गई। घर में मैंने सफाइयाँ तो कर ली, तो फिर मैंने सोचा कि आज बच्चों को कुछ मैं ना अपने हाथों से बना के खिलाऊँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी दिन हो गए बच्चों को ने कुछ अच्छा नहीं खाया, मैंने कुछ अच्छा ही नहीं बना के उनको दिया और बोरिंग खाने ही चल रहे हैं। तो आज मैंने सोचा उनके लिए पास्ता, क्योंकि पास्ता फ़ातिमा को बहुत पसंद है, इवन ज़ैनब को भी पसंद है, लेकिन फ़ातिमा जो है ना वो थोड़ी मूडी है, वो खाने पे थोड़ा रेजिस्ट करती है। ज़ैनब को तो जो मैं जो कुछ भी कहूँ ना डांट के प्यार से वो खा लेती है, लेकिन जो फ़ातिमा है ना वो बड़ा रेजिस्ट करती है। दैट्स वाई फिर मैंने सोचा कि पास्ता बनाती हूँ, लेकिन ज़ैनब की भी मर्ज़ी को कंसीडर करते हुए मैंने आज जो है थोड़ा डिफरेंट पास्ता बनाना है। लाइक आज मैंने बनाना है पिज़्ज़ा पास्ता। उसका फ्लेवर जो है ना मैं थोड़ा फजीता और थोड़ा वो पिज़्ज़ा वाला कर दूँगी, ताकि बच्चों के लिए थोड़ी नई चीज़ हो जाए और मज़े की चीज़ हो जाए। और ये टोटली मेरी रेसिपी है, मैंने कहीं से नहीं देखी, और बस जो जो जहन में आता गया वो मैं करती रही। करना आपने क्या है, सबसे पहले मैंने एक पैन में ले लिया है जी ऑयल, और उसमें मैंने गार्लिक लेके लाइक गार्लिक की क्यूब्स मैंने वो डाली हैं। इसको हल्का सा सोते करूँगी। एक तरफ मैंने मैक्रोनी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दी हैं। जैसे ही गार्लिक जो है वो सोते हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन मैंने लंबी लंबी सी काटी है, ठीक है, क्यूब्स में नहीं काटा उसको, बारीक बारीक और लंबा लंबा काटा है, जैसे जूलियन कट टाइप होता है। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, जब भी चिकन डालती हूँ साथ ही सॉल्ट डाल देती हूँ। पता नहीं ये मेथड ठीक है कि नहीं, लेकिन मुझे ये ठीक लगता है, क्योंकि इससे ये कि चिकन के अंदर तक जो सॉल्ट का जायका है ना वो चला जाता है। खैर उसके साथ हम लोगों ने अब क्या करना है, थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी, उसके बाद इसको ढक कर रख दूँगी, और उतनी देर में हमारी ये जो मैक्रोनी है ऑलमोस्ट ये भी बॉयल हो जाएंगी, और इनको फिर मैं स्ट्रेन कर लूँगी। यहाँ पर जो चिकन है ना मेरा ऑलमोस्ट हाफ़ डन हो गया था। लाइक 5 मिनट्स के बाद मैंने लिड को रिमूव कर दिया। मैं इसी तरह हमेशा कोई भी कढ़ाई शढ़ाई इस तरह की चीज़ें बनाऊँ तो इसी तरह करती हूँ। जब चिकन हाफ़ डन हो जाता है फिर मसाले ऐड करके फिर ढक के रख देती हूँ, ताकि चिकन उतनी देर में गल भी जाए और मसाले रच बस जाए। मसालों में मैंने इसमें पेपरिका डाला है थोड़ा सा, और ये मैंने अंदाज़न ही डाला है, कोई स्पेशल क्वांटिटी नहीं है। थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी डाली है, सुर्ख मिर्च डाली है, नमक पहले डाल दिया था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें डाली है ओरिगैनो, ठीक है। तो वो डालकर थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मसालों की वजह से वो बिल्कुल ड्राई सा हो रहा था। तो अब पानी डाल के दोबारा 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। उतनी देर में चिकन गल जाएगी और फिर बाकी प्रोसीजर हम करेंगे। 5 मिनट के बाद चिकन जो है मेरी वो तकरीबन गल गई थी। अब मैं इसके अंदर डालूँगी बाकी चीज़ें, जैसे मैं मैक्रोनी डालूँगी। एक साइड पर मैंने प्याज और शिमला मिर्च काट कर रखी हुई थी, वो इसके अंदर जाएगी, और इसके अंदर जाएगा, इसको जो डिफरेंट बनाएगा वो है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस डालने से ना इसका जो फ्लेवर है वो टोटली चेंज हो जाएगा। ये रूटीन के पास्ते से ना डिफरेंट पास्ता बन जाएगा, और इसको हम नाम दे देंगे जी पिज़्ज़ा पास्ता। तो पैन मुझे जो है वो छोटा लग रहा था, और मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है दूसरे पैन में। उसके बाद जो वेजिटेबल हैं ये मैंने बिल्कुल लास्ट में डालनी है, क्योंकि वेजिटेबल्स जो हैं इसमें क्रंची क्रंची अच्छी लगेंगी। इसमें आप कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आप ऐड कर सकते हैं, जो आपके बच्चों को पसंद है आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सॉसेजेस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने केचप डाल दी थी, ताकि इसका जो कलर है ना और फ्लेवर इसका स्वीट एंड सॉल्ट टाइप हो जाए, ठीक है। तो वो डालकर अच्छे से मिक्स करके बस इसको मैं 5 मिनट्स के लिए दम पे रखूँगी, और दैट्स इट, हमारा जो है पास्ता वो तैयार है। उससे पहले दम पे रखने से पहले मैंने इसमें चीज़ स्लाइसेस मेरे पास पड़े हुए थे। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ है, चेडर चीज़ है, आप
क्रश की हुई आप वो भी, ग्रेट की हुई सॉरी, आप वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर मेरे पास जैसे था तो कुछ ना कुछ तो हमने घर से ही मैनेज करना होता है ना, यही तो हमारा काम होता है हाउसवाइफ का या हाउस मेकर का, कि हम घर में पड़ी हुई चीज़ों से सब कुछ मैनेज करें। तो मेरे पास ये स्लाइसेस पड़े थे मोज़रेला के, तो वही मैंने काट कर डाल दिए हैं। पहले थोड़े स्लाइसेस डाले, उनको मिक्स किया, उसके बाद ऊपर से एक लेयर बना दी और अब बस दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जो हमारा पास्ता है वो तैयार हो जाएगा। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। चीज़ जो है हमारा मेल्ट हो गया। अगर ज़्यादा चीज़ होता तो ज़्यादा मज़ा आता, और अगर श्रेडेड चीज़ होता ना तो उससे ये होना था कि वो अंदर घुल जाता और बड़ा मज़े का लगता। लेकिन कोई बात नहीं, आप अगर स्पेशली ये पास्ता बनाएं तो फिर आप बाज़ार से मंगवा के उसमें डाल सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना मज़े का बना था, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी काफ़ी इसका फ्लेवर जो है ना डिफरेंट लगा। मैं पहले भी एक दफ़ा ऐसा पास्ता बना चुकी हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम नहीं था पहले, लेकिन बहुत देर पहले मैंने कोई 4-5 साल पहले बनाया था। तो अब फाइनली दोबारा मैंने बनाया और या दिस इज़ इट। ये है जी हमारे पास्ता की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे थे। ईज़ा को भी पास्ता बहुत पसंद है, फ़ातिमा को भी बहुत, और इवन ज़ैनब को भी। तो मैंने सोचा आज बच्चों को थोड़ी ट्रीट दे दी जाए और इनको अपने हाथ से कुछ अच्छा बना के खिलाया जाए। तो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल पे जाएं और पुरानी वीडियोस भी देखें, वो सब भी बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं। मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मुझे इसीलिए पसंद करते हैं कि मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव होती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।